वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ टीच मी क्लाउड। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज बेसिकली ऑन डिमांड वीडियो है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई थी व्हाट्सएप नंबर पे कि यूनिट्यून की वीडियो तो बहुत सारी हमने अपलोड कर रखी हैं। आई थिंक अगर हम बात करें तो लगभग 8 to 10 वीडियोस अवेलेबल हैं। बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि जो बंदा बिल्कुल नया है, फ्रेश है यूनिट्यून के केस में, वो समझ नहीं पाता कि किसी भी डिवाइस को इनरोल करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट होती हैं। राइट, इनरोल करने का प्रोसीजर तो एन नंबर ऑफ वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पर। अगर आप सर्च मारोगे तो मल्टीपल, कम से कम 100 के आसपास वीडियो मिल जाएंगे जो प्रोसीजर बताती हैं। बट जो बैकएंड की प्री रिक्विजिट है ना, वैसी वीडियो हमने अभी तक YouTube पे सर्च नहीं की। तो आई एम प्लानिंग टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप जीरो, बिल्कुल कुछ भी आपको आइडिया नहीं कि बैकएंड में क्या होता है इंट्यून के जरिए किसी भी डिवाइस को इनरोल करने के लिए, तो हम आपको इस वीडियो में कोशिश करते हैं स्क्रैच से, जीरो से बताते हैं, ताकि आप अपने इस पर्टिकुलर वीडियो का स्टेप इस्तेमाल करके खुद से किसी भी मशीन, किसी भी डिवाइस को इंट्यून पोर्टल के ऊपर आप इनरोल कर सकें। क्लियर? बिल्कुल बेस से बात करते हैं। और हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई भी क्रेडिट डेबिट कार्ड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंट्यून सीखना चाहते हैं, 1 महीने के लिए फ्री ट्रायल लाइसेंस मिल जाएगा आपको। उस फ्री ट्रायल लाइसेंस के केस में कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फ्री ट्रायल अकाउंट बनाइए और अपने इंट्यून की सर्विस, जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सभी सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर ना? तो मैं आपको बिल्कुल बेस से बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको क्रिएट ऑफिस 365 फ्री ट्रायल अकाउंट, ठीक है। एक आपको ऑफिस 365 फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस अकाउंट का जो नाम है, इस लाइसेंस का जो नाम है ऑफिस 365 F3, ठीक है। इस लाइसेंस को आप परचेज कर लेंगे, इस लाइसेंस को आप प्रोसीड करेंगे, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। आप डायरेक्टली मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर सर्च करके ये प्रोसीजर देख लेंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर ही 10 से 15 मिनट का है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वीडियो हमारी बढ़े। ये पहला स्टेप हो गया कि आपको एक F3 लाइसेंस ले लेना है। और F3 लाइसेंस के अंदर आपको E5 का लाइसेंस मिलता है एक्टिव डायरेक्टरी का, जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। उस E5 लाइसेंस के ज़रिए हम अपने डिवाइस को इनरोल करेंगे। दूसरा क्या करना है, आपको दूसरे स्टेप में portal.office.com ओपन कर लेना है एक तरफ, और इस portal.office.com को उसी अकाउंट से लॉगिन करना है जिससे आपने F3 लाइसेंस परचेज किया। तीसरा, इसी में हम बात करें तीसरे स्टेप में, ओपन Azure AD, ठीक है। आप डायरेक्टली Azure AD को ओपन कर लेंगे, जो ऑफिस 365 का पोर्टल है उसी के ऊपर आप Azure AD ओपन कर लेंगे। Azure AD ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट AD यूज़र, कोई भी नॉर्मल एक यूज़र बना लेते हैं, 1 2 3 4 जितना भी बनाना है आपको। 5वें स्टेप में हम क्या करेंगे, 5वें स्टेप में क्रिएट अ ग्रुप, एक छोटा सा आपको ग्रुप तैयार कर लेना है। 6ठे स्टेप में क्या करेंगे, नंबर 6, आपने क्या करना है, जो आपने ग्रुप क्रिएट किया है, चलो लाइसेंस बाद में असाइन करते हैं। 6ठे नंबर पे एक्टिवेट सिक्योरिटी F5 लाइसेंस। आप अगर देखेंगे ना, तो जहाँ पे P2 लाइसेंस होता है, प्रीमियम 2 लाइसेंस होता है, उसी एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल में जा करके F3 लाइसेंस को आप एक्टिवेट करेंगे। ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर पे क्या करना है, अब ऐड लाइसेंस टू ग्रुप, जो आपने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप के अंदर आप अपने इस F5 का लाइसेंस अटैच कर देंगे। ये अपने पास हो गई प्री रिक्विजिट। बिल्कुल बेस से सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और ये सब कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, अगेन 8 नंबर, अभी हम आपको विंडोज़ 10 इनरोल करके दिखाने वाले हैं, तो आप ही विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को इनरोल कराना। अब यूज़ Azure AD ज्वाइन, एक सर्विस है Azure AD ज्वाइन का। इस Azure AD ज्वाइन के ज़रिए आप क्या करेंगे, विंडोज़ 10 को कनेक्ट कराएंगे। बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। इस स्टेप का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने इन्वायरमेंट में, आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर कोई भी डिवाइस को इनरोल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सभी स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको फटाफट पोर्टल पे ले चलते हैं। यहाँ पे हमने ब्राउज़र ओपन किया, अभी रिसेंटली हमने F3 लाइसेंस परचेज किया है ऑफिस 365 पोर्टल के ऊपर, तो हम डायरेक्टली portal.office.com ओपन कर लेते हैं।
और ये मेरा अकाउंट है विच इज़ एसोसिएटेड विद मंजीत रावत RTBD 344 डॉट समथिंग के आसपास। आप एडमिन पे क्लिक करेंगे, ऑफिस 365 के पैनल पे जाकर के एडमिन पे क्लिक किया। एडमिन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एडमिन सेंटर्स पे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये हमें ऑप्शन दे देगा कि यूज़र बनाना है, ग्रुप बनाना है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करा लिया है। फ्री ट्रायल अकाउंट है, इसमें ना हमने क्रेडिट कार्ड लगाया है ना कोई डेबिट कार्ड लगाया है। डन, ये आपका आ गया एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का पैनल। सबसे पहला काम, आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन करेंगे और एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करने के बाद लाइसेंसेस पे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइसेंसेस। बिना लाइसेंस के आप कोई भी डिवाइस को इनरोल नहीं कर पाएंगे। क्लिक किया हमने लाइसेंस पे, ऑल प्रोडक्ट पे गए। ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद वैसे तो हमने यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी प्रीमियम 2 लाइसेंस एक्टिवेट कर रखा है, इंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 का लाइसेंस भी एक्टिवेट कर रखा है। आपके केस में अगर आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है अपने ऑफिस 365 के एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पैनल पे, तो आप ट्राई या बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मोबिलिटी E5 फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद विद इन मिनट आपके पास ऐसा लाइसेंस दिखने लगेगा। और लाइसेंस कंप्लीट करने के बाद बैक आ जाएंगे एज्योर रेडी पे और इस एज्योर रेडी पैनल के ऊपर आपने क्या करना है, एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे यूज़र बना रखे हैं बट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम एक और यूज़र क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल दिखा सकें। न्यू पे गए, यहाँ पे एक यूज़र बना लेते हैं विद नेम ऑफ एज्योर क्लाउड कक्षा मेरा डोमेन है, जो डोमेन हमने ऐड किया उसी से एसोसिएट कर लेते हैं एज्योर। पासवर्ड हम यही रखना चाहते हैं, बाकी कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। क्रिएट पे क्लिक कर दिया, यूज़र क्रिएट हो गया हमारा एज्योर के नाम से। और एक फटाफट आप ग्रुप बनाएंगे, यहीं पे एक्टिव डायरेक्टरी में जाकर के एक ग्रुप बना लिया। पहला काम यूज़र बनाया, दूसरा काम अब ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप शुड बी अ सिक्योरिटी, नाम दे देते हैं ग्रुप GROUP एंड इंट्यून। ये हमने ग्रुप का नाम दे दिया, ग्रुप इंट्यून। एंड नंबर ऑफ मेंबर्स, तो मेंबर्स वाले ऑप्शन में जाइए। आपने जो यूज़र बनाया, नेम ऑफ यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एज्योर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने कर दिया क्रिएट। सिंपल सा स्टेप फॉलो किया। हाँ, जो आपने यूज़र बनाया ना, उस यूज़र का पासवर्ड आप चेंज कर लीजिए क्योंकि जब आप कनेक्ट करेंगे विंडोज़ 10 मशीन से फिर वो आपसे पूछेगा कि आप पासवर्ड रीसेट करिए। तो हम उसके पहले ही पासवर्ड को रीसेट कर लेते हैं। portal.office.com पे हमने ओपन किया, azure@cloudkaksa.in। पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं हम। एंड साइन इन। ये हमने पासवर्ड रीसेट किया, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसी यूज़र का इस्तेमाल करके हम अपने इंट्यून के ऊपर अपने ऑन प्रीमाइसेस डिवाइस को इनरोल कराने का काम करेंगे। उम्मीद है अभी तक सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट कोई क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए, वी सक्सेसफुली चेंज द पासवर्ड। अब आ जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी पे। अगला स्टेप क्या कहता है, हमने 1 2 3 4 5 और अब ये एक्टिवेट कर लिया। अब ऐड लाइसेंस टू द ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर आपने यूज़र को असाइन किया ना, आप उसी यूज़र के ऊपर लाइसेंस दे दीजिए। कैसे मिलेगा लाइसेंस, एडी के लाइसेंस के पार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, लाइसेंस सेलेक्ट करिए, इस लाइसेंस की डिटेल्स में जाएंगे, इस लाइसेंस को ओपन करेंगे। क्या क्या मिल रहा है, इंट्यून का लाइसेंस है और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो आपने क्या करना है, ग्रुप को ऐड करना है। असाइन पे क्लिक किया और जो आपका ग्रुप नेम है उस ग्रुप नेम पे क्लिक कर देंगे, ग्रुप इंट्यून। ये हमारा ग्रुप जो अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, इसको हमने किया सेलेक्ट एंड असाइन। दैट्स इट।
ये हो गए कंप्लीट डिटेल, स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप कैसे अपने इंट्यून पोर्टल के ऊपर अपने ऑन प्रोमाइसिस डिवाइस को इनरोल करेंगे। अब इंट्यून का यूआरएल क्या कहता है, endpoint.microsoft.com, और आपको याद रखना है कि उसी मेल आईडी से इस्तेमाल करेंगे जिससे आपने, उसी मेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे जो मेल आईडी आपने ऑफिस 365 का पोर्टल लॉगिन करने के लिए किया था। सो हम सेम मेल आईडी को यूज़ करते हैं ताकि हम उसी पेज पे जा सकें, हमारे यूज़र, हमारा ग्रुप वो आसानी से दिख सके हमें। चलिए हम लोग आ गए हैं अभी माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के पोर्टल पे जिसका यूआरएल है endpoint.microsoft.com। अब देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे डिवाइसेस पे क्लिक करते हैं एंड इन आर केस अभी देखिए कोई भी डिवाइस नहीं मिल रही है अपने को। विंडोज़ है, iOS है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, बट 0 कोई भी डिवाइस अभी इनरोल नहीं हुए। हमने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, यूज़र रेडी है, लाइसेंस रेडी है, ग्रुप रेडी है। अब अगला स्टेप क्या करना है आपको, जो ग्रुप आपने बनाया है उस ग्रुप को MDM एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में जाकर के MDM और MAM के अंदर अपने उस ग्रुप को अटैच कर देना है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पे क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट ग्रुप पे गए, ग्रुप का नाम ग्रुप इंट्यून सेलेक्ट, ये हो गया सिलेक्शन किसके लिए, MDM के लिए, दूसरा MAM के लिए सेम ग्रुप आपने असाइन कर दिया, डन, और इस पेज को कर दिया सेव। अब सक्सेसफुली आपने अपने यूज़र की AD से रिलेटेड सारी सेटिंग्स कंप्लीट कर ली। अब आ जाएंगे आप ऑन प्रोमाइसिस पे। ये हमारा ऑन प्रोमाइसिस का विंडोज़ 10 है जो हम इनरोल करना चाहते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे और अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक्सेस वर्क और स्कूल, और कनेक्ट ऑप्शन नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखिए इनरोल ओनली डिवाइस मैनेजमेंट, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जो यूज़र नेम है azure@cloud कक्षा, ये यूज़र हमने बनाया था कहाँ पे, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पोर्टल के ऊपर, जिसको हमने बाद में ग्रुप में अटैच कर दिया था। azure@cloudkaksa.in किया, नेक्स्ट। MDM का URL तो आसानी से मिल जाएगा, आप यहाँ पे आएंगे इस MDM के पैनल पे, और ये जो सेकेंड URL है ना, Ctrl+A Ctrl+C, इस URL को करिए कॉपी, ऑन प्रोमाइसिस पे पेस्ट, Ctrl+V, क्लिक नेक्स्ट। इफ़ एवरीथिंग इज ओके, हमारी डिवाइस पोर्टल पे, इंट्यून के पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। जाहिर सी बात है पासवर्ड तो देना ही पड़ेगा। साइन इन, okay, maybe password issue, just give me 1 minute, let me verify the password। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें पासवर्ड का, तो लेट मी चेक। सॉरी, portal.office.com, और हम अपने इसी एज्योर यूज़र से लॉगिन कराते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पासवर्ड हमने गलत यूज किया है। ओके, नाउ लेट मी कनेक्ट इट अगेन। डिवाइस पे क्लिक किया, azure@cloud kaksa.in, ठीक है। URL पेस्ट करते हैं यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था, नेक्स्ट किया, पासवर्ड एंड साइन इन। थोड़ा सा यूज़र में इशूज़ था, हमने यूज़र को चेंज किया और फिर से ट्राई किया। आप देखिए एवरीथिंग इज़ ओके, गॉट इट। यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है GCP यूज़र से MDM के ज़रिए, और सिर्फ यूज़र चेंज किया है। और एक बार फिर से आ जाते हैं हम अपने इंट्यून पोर्टल के ऊपर। 0 डिवाइसेस
बट हमारी डिवाइस जो हमने प्रोसीड कर दिया है। आप एज़्योर एडी पैनल पे आकर के एक बार कंफर्म कर लीजिए डिवाइसेस पे, और डिवाइसेस के केस में वी जस्ट नीड टू रिफ्रेश, क्योंकि जस्ट अभी जोड़ा है हमने। सेलेक्ट इन्फो एंड सिंक्रोनाइज, एक बार सिंक्रोनाइज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है डिवाइस को हाईलाइट होने में। डन। बैक टू द पोर्टल, रिफ्रेश द पेज। एक डिवाइस यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है जो अभी जस्ट हमने अटैच किया है। एक्टिव डायरेक्टरी में अवेलेबल है, बट इंट्यून में आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पेज को रिफ्रेश करते हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट का टाइम लगेगा इसमें हाईलाइट होने में। 0 कोई भी डिवाइस नहीं है अभी, बट थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तीन से 4 मिनट का वेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे विंडोज़ एक डिवाइस हमारे पास सक्सेसफुली इनरोल हो चुकी है, जो हमारा विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस में। अब देखिए डेस्कटॉप FGMN समथिंग। आप अगर CMD ओपन करके यहाँ पे होस्ट नेम टाइप करते हैं ना, तो आपको सेम कंप्यूटर नेम मिलेगा, डेस्कटॉप FGM0NDA समथिंग, राइट। सो गाइस, ये अपने पास पूरा प्रोसीजर हुआ जिसके ज़रिए आप अपने एज़्योर पोर्टल के ऊपर, एज़्योर नॉट माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर विंडोज़ मशीन को एनरोल कर पाएंगे। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, and we'll connect soon with another video, and please do subscribe your Teach Me Cloud YouTube channel. Take care, bye bye.